सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, चैप्टर 5 है। इससे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 का 80 ऑब्जेक्टिव इस स्टूडेंट से पूछा जाएगा। 80 का 80 सही जवाब दे देती हैं तो इनको 10 रुपया का कलम एक दिया जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? 114। आगे वाला पूछिए। तत्वों को तरीक में किसने वर्गीकृत किया? डावेराइनर। डॉबेराइनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी। को तरीक में किसने वर्गीकृत किया? डावेराइनर। डॉबेराइनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी। डॉबेराइनर ने तत्वों को सजाने के लिए किसे आधार बनाया? परमाणु द्रव्यमान। डॉबेराइनर तरीक की संख्या कितनी है? 3। प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किसने पहचाना? डावेराइनर। तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत किसने दिया? न्यूलैंडस ने। न्यूलैंडस ने अष्टक नियम कब दिया था? 1866 ईस्वी में। न्यूलैंडस किस देश के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में किसने सजाया? न्यूलैंडस ने। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? 7। न्यूलैंडस के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? 56। न्यूलैंडस का सिद्धांत किस तत्व तक लागू होता था? कैल्शियम। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? मेडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान। मेडलीफ ने किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया? परमाणु द्रव्यमान प्लस रासायनिक गुणधर्म। मेडलीफ कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस। मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह थे? 8। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? 7। मेडलीफ ने तत्वों के नहीं, वर्गीकरण। इसको फिर से 20 नंबर को सही जवाब दीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? 7। 6। हाँ, 6 थे। चलिए अगले। मेडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण का आवर्त नियम कब दिया था? 1869 ईस्वी में। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? 1872 में। आवर्त सारणी में नए तत्व की भविष्यवाणी किसने की? मेडलीफ। मेंडलीव ने एका बोरॉन किस तत्व को कहा? एस्केडियम। ठीक है। मेडलीफ ने एका एल्युमिनियम किस तत्व को कहा? गैलियम। मेडलीफ ने एका सिलिकॉन किस तत्व को कहा? जर्मेनियम। मेडलीफ के आवर्त सारणी में किस तत्व का स्थान निश्चित नहीं है? हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? हेनरी मोजले। आधुनिक फिर से बोलिए, आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण किसने किया? हेनरी मोजले। मोजले। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? समूह या वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। आधुनिक आवर्त सारणी कितने ब्लॉक में बटी है? 4। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं? मुद्रा धातु। आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्व क्या कहलाते हैं? अकीरिय निष्क्रिय गैस। किस वर्ग को शून्य वर्ग कहा जाता है? वर्ग 18। वर्ग 1 तथा वर्ग 2 के तत्व किस ब्लॉक के तत्व हैं? एस ब्लॉक। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित हैं? बाईं ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित है? दाईं ओर। प्रथम आवर्त के तत्वों के लिए भ्रातम सेल कौन है? ए सेल। द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए बहत्तम सेल कौन है? एल सेल। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2। दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 8। चौथे और पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 18। छठे और सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 32। किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है संयोजकता। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से व्यक्त की जाती है? 2n²। एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है।
आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक की वृद्धि होती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज त्रिज्या बढ़ती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज त्रिज्या बढ़ती है। वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 1। वर्ग 18 के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 0। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता समान होती है। क्या? बढ़ती है। एक आवर्त में सभी तत्वों के परमाणुओं में कोषों की संख्या समान होती है। 1 पिकोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -12 मीटर। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 37 पिकोमीटर। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? धातु। कौन से तत्व विद्युत धनात्मक होते हैं? धातु। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? धातु। कौन से तत्व विद्युत ऋणात्मक होते हैं? धातु। समूह वर्ग में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धात्विक गुण बढ़ जाती है। आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धात्विक गुण घट जाती है। धातुओं के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय। किस तत्व में सबसे बाहरी कक्षा पूर्ण होते हैं? उत्कृष्ट निष्क्रिय गैस। अक्रिय गैसों के नाम He हीलियम, हाँ। N Ar आर्गन, ठीक। Kr क्रिप्टन, X ज़ेनॉन, Rn रेडन। ठीक है। उपधातुओं के नाम बताइए। B बोरन, Si सिलिकॉन, Ge जर्मेनियम, ठीक। As आर्सेनिक, Sb एंटीमन, Te टेल्यूरेनियम, Po पोलोनियम। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? सीजियम। ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? क्लोरीन। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? Al2O3। सल्फर के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। क्लोरीन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7। समय कितने तत्व ज्ञात थे? 30। न्यूलैंडस के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? 56। अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात है? 114। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 18। ठीक है। एक पिकोमीटर में कितना मीटर होते हैं? 10 के पावर -12 मीटर। ठीक है। अक्रिय गैस के नाम बताइए। हाँ, अक्रिय गैस बताइए। He हीलियम, N नियॉन, Ar आर्गन, Kr क्रिप्टन, X ज़ेनॉन, Rn रेडन। उपधातुओं के नाम बताइए तो। B बोरन, Si सिलिकॉन, Ge जर्मेनियम, As आर्सेनिक, Sb पोलोनियम, Te टेल्यूरेनियम, Po पोलोनियम। ठीक। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? सीजियम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? क्लोरीन। सल्फर के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3। लो, खुश रहो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।